Hello dear students, welcome to your pet and to teach education channel. How are you? In the previous class, we have studied about spermatogenesis. Spermatogenesis. हम इसकी बात किए थे, हम समझे थे कि स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है, जिसमें हम लोग देखे थे कि स्पर्मेटोजोआ सटोली सेल से बनता है, और हम ये भी समझे थे कि स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन जो होता है उसमें सारी की सारी प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी ही होता है। बट oogenesis क्या है, हम आज बात करेंगे oogenesis की। oogenesis मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी ऑफ फीमेल बॉडी में, ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ oogenesis होता है जहां पर ओवम का प्रोडक्शन होता है। अब ओवम का प्रोडक्शन एट बर्थ ही होता है, ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट ही होता है। oogenesis ये जैसी प्रोसेस है, इट स्टार्ट विद फोटल डेवलपमेंट मीन्स oogenesis मदर के बॉम्ब में शुरू होता है, माँ के गर्भ में शुरू होता है। oogenesis माँ के गर्भ में ही शुरू होता है। It begins with fetal development when oogonia are formed from primordial germ cell by mitosis। इसमें उसी समय प्राइमोर्डियल सेल होता है। क्या होता है? प्राइमोर्डियल सेल। प्राइमोर्डियल सेल का माइटोसिस होता है। प्राइमोर्डियल सेल इसका ये माइटोसिस होता है। जैसा कि आपको पता है, माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेगा, बट वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहले आपको पता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एलोफेज, अलग अलग प्रोसेस में क्या होता है, इसकी कॉपी तैयार होती है। तो कल माइटोसिस के द्वारा प्राइमोर्डियल सेल के माइटोटिक डिवीजन के कारण फोटल डेवलपमेंट के दौरान क्या बनता है? oogonia यानी छोटे छोटे अनडेवलप्ड ओवम इज कॉल्ड oogonia। अब इसमें करा है oogonia अंडरगोज ग्रोथ टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। अब इसके बाद क्या होता है, oogonia के रूप में ये फ्रीज हो जाता है। oogonia के रूप में ये फ्रीज हो जाता है और एक न्यू बॉर्न बेबी में अबाउट मोर देन 2 लाख oogonia होता है। 2 लाख से भी ज्यादा oogonia होता है। बट ऐसा नहीं कि सारे के सारे oogonia मैच्योर होता है, डेवलप होता है, ओवम में डिवाइड में कन्वर्ट होता है। तो oogonia ग्रोथ करता है और oogonia के ग्रोथ होने से क्या बनता है? प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte बना, ये मियोसिस होता है ना, यहाँ से oogonia हुआ, oogonia का मियोसिस हुआ है ना, मियोसिस के कारण एडिशनल जो oogonia बना, ये एडिशनल oogonia की डीजेनरेट हो गया, मतलब नष्ट हो गया। जो oogonia था पहले, प्यूबर्टी जब कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूबर्टी होती है ना, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जब ओवरी मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है, तो वहां पर पहला मियोसिस के द्वारा oogonia बनता है, जिसमें 2 और oogonia बनता है कॉन्सेक्वेंटली, और ये जो 2 और oogonia है ये डीजेनरेट हो जाता है। प्राइमरी oocyte began first mitotic division but stopped in prophase first till onset of puberty।
ठीक, अब ये क्या हो गया, इसमें ये फ्रीज हो गया, प्रोफेज फर्स्ट तक जाता है और ये फिर प्यूबर्टी तक इनकी डेवलपमेंट नहीं होती है। प्राइमरी oocytes completes first mitotic division to form two cells of different size, one with less protoplasm and nucleus, cytoplasm and nucleus, another with more cytoplasm and nucleus। तो जो प्राइमरी oocytes बना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ ना, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ये क्या होता है, ये यहाँ तक आपको प्यूबर्टी तक रुक गया, प्यूबर्टी के बाद फॉलिकल डेवलपमेंट होता है और ईच मंथ जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच रिलीज करता है और ये एफएसएच जब ओवरी में आता है तो यहाँ से प्रोफेज 1 की तरफ, यानी ये फ्रीज हो जाता है, डिवाइड होता है और फिर ये बनाता है प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes बना, स्टॉप यहाँ का है ना, प्राइमरी oocyte बना, मियोसिस हुआ, मियोसिस पर प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocytes में क्या होता है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पर ये फ्रीज हो जाता है। अब प्यूबर्टी के बाद इनका मियोसिस 1 हुआ। अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के कारण 2 पोलर बॉडी बना, एक बड़ा बना और एक छोटा बना। बड़ा ये डिसिमिलर साइज का होता है। स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में चारों सेम साइज का, ये दोनों सेम साइज का होता है, इसमें डिफरेंट साइज का होता है। एक बड़ा साइज लार्जर हो गया, एक स्मॉलर हो गया, एक में ज्यादा साइटोप्लाज्म है, एक में कम साइटोप्लाज्म है, एक का न्यूक्लियर पोलर बॉडी बड़ा है तो एक का न्यूक्लियर पोलर बॉडी छोटा है। अब जो सेकेंड वाला जो न्यूक्लियर पोलर बॉडी था जिसमें कम साइटोप्लाज्म है, ये बना, इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी बना। फर्स्ट पोलर बॉडी फिर से डिवाइड होकर ये 2 और पोलर बॉडी बना दिया। अब ये जो पोलर बॉडी है, मतलब इसमें देखिए ये मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम हुआ, उसके बाद ग्रोथ पे गए, ग्रो किया, मैच्योर किया, उसके बाद ये डिवाइड किया, तो फर्स्ट पोलर बॉडी में ये जो 2 पोलर बॉडी आया ये डीजेनरेट हो गया, यानी नष्ट हो गया, ये डीजेनरेट हो गया। अब बचा एक बड़ा वाला पोलर बॉडी। बड़ा वाला पोलर बॉडी फिर अगेन, बड़ा वाला पोलर बॉडी अगेन सेल ऑफ डिफरेंट, फिर अगेन मियोसिस 2 में आया, ये मियोसिस 1 हुआ, यहाँ मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, ठीक है। तो क्या लार्जर बिकम सेकेंडरी oocyte टू प्रोड्यूस मियोसिस 2। मियोसिस 2 में फिर एक बड़ा लार्जर न्यूक्लियर बॉडी बना, एक छोटा बना, ये फिर डीजेनरेट हो गया। यानी पूरी प्रोसेस के दौरान 3 पोलर बॉडी डीजेनरेट हो गया। अब इसके बाद ये जो पोलर बॉडी है मैच्योर हो गई, तो अगर प्रोफेज सेकंड में व्हेन फर्टिलाइज्ड स्पर्म, अब क्या हो गया, ये जो बड़ा वाला मैच्योर ओवम है ये रिलीज हुआ ओवम से, कहां, फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव किया। ये 3 पोलर बॉडी डीजेनरेट हो गया और हर मंथ एक पोलर बॉडी जो है ओवम से निकला और फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक आया। अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म मिला तो फर्टिलाइज हो गया, नहीं स्पर्म मिला तो ये डीजेनरेट हो गया। यानी यहाँ पर अब फिर हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब इसमें फिर पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जब ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइज होता है तो कैसे डेवलपमेंट होता है। अभी हमको इतना पढ़ना है, ये जो प्रोसेस 28 डे का साइकिल है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। क्या होता है, पहले मियोसिस में मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, फिर आ गया ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन फेज आ गया जिसमें एक मियोसिस में आ गया, 2 डिजेनरेट हो गया, एडिशनल यूगोनिया बना, ये डिजेनरेट हो गया। फिर आ गया ग्रोथ सेल जिसमें ये 46 क्रोमोसोम था, इसके बाद आ गया ग्रोथ सेल, ग्रो किया, ग्रो करने के बाद फिर इनका मियोसिस 1 हुआ, तो फिर फर्स्ट पोलर बॉडी बना छोटा वाला, वो डिजेनरेट हो गया, बड़ा वाला पोलर बॉडी आगे बढ़ा के प्रोसेस में आ गया, ऐसे मियोसिस 2 हुआ, फिर छोटा वाला बॉडी फ्रीज अप हो गया। इस तरह से 3 पोलर बॉडी
डिजेनरेट हो गया, बाकी बड़ा वाला पोलर बॉडी आपको ओवम के द्वारा रिलीज कर दिया गया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस की बात करेंगे। क्या इनमें डिफरेंसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इनमें डिफरेंसेस को समझते हैं, या इसको स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। फर्स्ट डिफरेंस अबाउट नंबर ऑफ स्पर्म, तो अगर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड डेली, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड डेली, मिलियंस ऑफ स्पर्म होता है, ठीक। जबकि oogenesis में वन ओवम प्रोड्यूस्ड पर साइकिल ऑफ 28 डेज, 28 डे का साइकिल होता है। इस साइकिल में एक ओवम प्रोड्यूस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस इट टेक्स प्लेस इन वन फेज, वन स्टेज, और ये इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेज, टू स्टेज। एक जब oogonia बनता है, oogonia के रूप में फ्रीजअप हो जाता है, फिर ये ओवम में प्रोड्यूस होता है। जबकि स्पर्म के साथ ऐसा नहीं होता है, एक ही बार में इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है ना, और ये डिवीजन के बाद स्पर्म बनता रहता है सर्टोली सेल। तो ये सिंगल स्टेज में होता है, ये टू स्टेज में होता है। पहले oogonia बनता है, फ्रीज हो गया, और मैच्योर होने के बाद oogonia डेवलप होकर ओवम में बदल जाता है। इसमें कहता है फोर स्पर्म ऑफ इक्वल साइज, फोर स्पर्म ऑफ इक्वल साइज विद इक्वल साइटोप्लाज्म, विद इक्वल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म non-polar body is formed, sorry, non-polar body is formed, non-polar body is formed। इसमें क्या होता है? चार स्पर्म बनता है, चारों इक्वल साइज का होता है, चारों में इक्वल नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, और किसी में भी, और इसमें ये नॉन पोलर बॉडी है, इसमें पोलर बॉडी नहीं बनता। इसमें कह रहा है वन इक्वल ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ वन डिवीजन ऑफ अनइक्वल डिवीजन, है ना, वन ओवम ऑफ अनइक्वल, यानी टू ओवम ऑफ अनइक्वल डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विद पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड, पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है? चार इक्वल साइज का चार स्पर्म सेल बनता है, चार बॉडी बनता है, साइटोप्लाज्म कंटेंट भी इक्वल होता है, इसमें पोलर बॉडी नहीं बनता। इसमें दो अनइक्वल साइज का दो पोलर बॉडी बनता है, अनइक्वल साइज का दो पोलर बॉडी बनता है, जिसमें नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म डिफरेंट होता है, जिसमें एक डीजेनरेट कर जाता है और एक ही प्रोसेस में आगे भाग लेता है, मैच्योर करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें क्या करता है। एक बिगिन स्पर्मियोजेनेसिस की अगर बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, बिगिंस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले कोई स्पर्म नहीं बनता है मेल में, जबकि इट बिगिंस ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट। मैंने पहले कहा था दो स्टेज में होता है, oogonia स्टेज, ये बिगिंस ड्यूरिंग फेटल स्टेज, फोटस के समय बनता है, फेटल स्टेज में ही बनता है।
ये फेटल स्टेज में बनता है और ये प्यूबर्टी के समय बनता है। आगे करते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद होता है, प्यूबर्टी के पहले स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बनता, जबकि oogenesis फेटल में ही होता है, माँ के गर्भ में रहता है, तभी उसमें oogonia बन जाती है। Spermatogenesis occurs throughout the life. It occurs throughout the life. Throughout life. Throughout life होता है ये। It begins, इसकी बात अगर करते हैं, begins after onset of puberty. Onset of puberty and stop at menopause. Stop at menopause. मेनोपॉज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये ड्यूरिंग 50s ऑफ एज होता है, ठीक है। फीमेल में अबाउट 50 ईयर के आसपास क्या होता है, oogenesis स्टॉप हो जाता है, यानी उनमें ओवम नहीं बनता है। जबकि मेल में पता है ना कि मेल कभी बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस हमेशा चलता रहता है। आगे कह रहा है क्या, इट टेक्स प्लेस इन टेस्टिस, दैट इज आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस है, हमारा वीडियो बना हुआ टेस्टिस का, मेडिटेटिव टेस्टिस, देखिए उसमें वीडियो बताया हुआ। टेस्टिस क्या होता है, बॉडी के बाहर पॉच में लटका हुआ रहता है, तो बॉडी के बाहर होता है, जबकि इट टेक्स प्लेस इन ओवरी इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर ओवरी में होता है। आगे कह रहा क्या, ड्यूरिंग oogenesis हैप्लॉइड सेल स्पर्म सेल इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है, हैप्लॉइड स्पर्म सेल इज प्रोड्यूस्ड। और इसमें हैप्लॉइड ओवम सेल इज प्रोड्यूस्ड, ओवम सेल इज प्रोड्यूस्ड। ये जान लीजिएगा, ये जो डिफरेंसेस है स्पर्मियोजेनेसिस और oogenesis में, सीबीएसई बिहार बोर्ड या जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनके लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको बड़े ही मनोयोग से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है जो नीट में आपको पूछा जा सके। हाँ, नीट में आपको स्पर्मियोजेनेसिस